अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके? सांसद जाने पर बोले राहुल गांधी, सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, पिछड़ों का किया अपमान, देश भर में करेंगे आंदोलन। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया मेट्रो और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। पीएम बोले, सबके प्रयास से विकसित हो रहा है भारत, सबकी भागीदारी से आगे बढ़ रहा है देश। अमृतपाल मामले में हाईकोर्ट पहुंची 12 याचिकाएं। पंजाब पुलिस ने 207 लोग काबू किए, परिवार बोले नहीं दी गई सूचना। अमृतपाल के खिलाफ दबिश के दौरान पकड़े गए 44 लोग हुए रिहा, जांच के बाद और 177 लोगों को छोड़ेगी पुलिस। बदले मौसम ने फिर से बढ़ाई किसानों की परेशानी। पंजाब के अबोहर में चक्रवात आने से गिरे कई मकान, वहीं जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में हुई बर्फबारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर लगातार बदल रहे हैं ठिकाना और मोबाइल नंबर, पुलिस के लिए उन तक पहुंचने में हो रही है मुश्किल। मथुरा ईदगाह मामले में कोर्ट ने शनिवार को सुनाया अपना फैसला। कोर्ट ने फैसले में दूसरी बार हिंदू पक्षकार को लगा झटका। कोर्ट ने कहा कि सुनने योग्य नहीं। देश में एक बार फिर देखने को मिल रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 1500 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केसों की संख्या हुई 8,601। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी। कर्नाटक की कनकपुरा सीट से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार लड़ेंगे चुनाव। वहीं वरुणा विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मिला टिकट। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को गांधीवादी विचारक ने दिया नोटिस। महात्मा गांधी की लॉ डिग्री पर उठाए थे सवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान में दूसरी एफआईआर हुई दर्ज। विवादित भाषण सुनकर 5 युवकों ने की थी कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा फहराने की कोशिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर 6 साल की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। बोले, कभी माफियाओं के लिए मशहूर प्रदेश अब महोत्सव के लिए जाना जाता है। गुजरात की 17 जेलों में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, कई मोबाइल फोन किए गए जब्त। गृह मंत्री संघवी ने की लाइव मॉनिटरिंग। साबरमती जेल में ही बंद है बाहुबली अतीक अहमद। शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा पर बड़ा दावा, रूस ने चीन को दिया कई टन यूरेनियम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। अमेरिका के टेक्सास में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 2 प्रवासियों की हुई मौत, 15 अन्य लोग हुए घायल। घायलों को भेजा गया अस्पताल। साउथ वेस्ट एयरलाइंस के एक विमान में उड़ते वक्त बिगड़ी पायलट की तबीयत। पैसेंजर ने कराई फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग। मेडिकल इमरजेंसी की हालत में विमान लॉस वेगास में उतारा गया। परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के सवाल पर आप नेता राघव चड्ढा का रिएक्शन। बोले, आप राजनीति पर सवाल कीजिए, परिणीति पर नहीं। कपिल शर्मा शो पर आए अजय देवगन और तब्बू। अजय देवगन ने कहा, नाटू नाटू को मेरी वजह से मिला ऑस्कर। मशहूर एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति का हुआ निधन, बाथरूम में गिरने से हुई मौत। पति की मौत से एक्ट्रेस को लगा गहरा सदमा। अफगानिस्तान ने लिया एशिया कप की हार का बदला, पाकिस्तान को T20 में हराकर रचा इतिहास। मोहम्मद नबी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। PSL ट्रॉफी लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे लाहौर टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, सोशल मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल। जो गलत काम कर रहे थे वो अब दुम दबाकर भाग रहे हैं। पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल का अमृतपाल पर निशाना। हैदराबाद में शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने एलबी नगर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। 32 करोड़ की लागत से बना है एलबी नगर फ्लाईओवर।